दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों ये हमारी ओपनिंग कैंडल है, ये लगभग हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ओपनिंग हुई है। दोस्तों यहाँ पर ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है और नीचे तक जाने के बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्ट करता है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे फिर आने की कोशिश करता है और इसके बाद में ये फिर यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ तक आता है। ठीक है, जब तक हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहता तब तक मार्केट यूं ही करता रहता है। ठीक है, जब तक हमारे रेजिस्टेंस के बीच में रहता है तब तक ऐसे ही करता रहता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये निकलता है ऊपर साइड में और फिर हमारे ये रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद में ये निकल जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक, ये रहा आज का मार्केट का मूवमेंट। मतलब ये हमारी ऑप्शन चेन पे भी ये दिख रहा था, जो मूवमेंट हो रहा था ये दिख रहा था। हमने आप लोगों को अपडेट करके बताया भी था। जब मार्केट हमारी यहाँ कहीं पर थी इस लेवल पे, हमने आप लोगों को अपडेट करके बताया था यहाँ से मार्केट डाउन का मूवमेंट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी, लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसा अचानक ऐसा कुछ हुआ जो कि जो है ये फिर अपसाइड की तरफ चली गई। बाकी दोस्तों आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से इस तरह के मूवमेंट हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभार ही होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के मूवमेंट हो जाते हैं तो इस पर आप लोगों को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये है कि अगर इसमें अगर आप बार बार घुसेंगे, बार बार एंट्री करेंगे, बार बार ट्रेड करेंगे, कि जैसे कुछ लोग जो है मान लीजिए आपने हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे आपका अगर एसएल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में दोबारा आप यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे आपका एसएल हो गया, फिर आप तीसरी बार यहाँ पे एंट्री की आपने, यहाँ पे भी आपका एसएल हो गया, तो फिर आपको क्या करना है? सीधी सिंपल सी बात है लोग, ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक दिन में आपको 2 ट्रेड से ऊपर करना ही नहीं है। बेटा चलो अभी हम आ रहे हैं, थोड़ा सा अभी हम आ रहे हैं आधे घंटे में। ठीक है, तो दोस्तों बस आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि डेली आपको 2 ट्रेड से ऊपर करना ही नहीं है और बस सिर्फ सेफ करना है, रिस्की तो करना ही नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे इस रेजिस्टेंस में मार्केट आया पहली बार, ठीक, जब यहाँ पर आया है तो ये इसने थोड़ा सा रिवर्स किया भी है। ठीक, रिवर्स किया है, बट हमारा जो टारगेट रहता है हमारा ये फर्स्ट सपोर्ट की लाइन रहती है, या फिर इसके अलावा कम से कम लगभग कम से कम मार्केट का जो हमारा जो निफ्टी का जो है कम से कम 50 पॉइंट, मतलब हमारे प्रीमियम में कम से कम 25-30 पॉइंट का मूवमेंट, 25-30 पॉइंट का लगभग सेल टारगेट रहता है हमारी कोई भी ट्रेड हो। तो उस हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट नहीं हुआ, कम से कम लगभग यहाँ तक आना चाहिए था इसको। अगर ये यहाँ से अगर रिवर्स होने के बाद में अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाती तो हम मान लेते कि हाँ टारगेट इसने दिया है, बट यहाँ पर इसने टारगेट नहीं दिया। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर एंट्री की, दोबारा जब यहाँ पहुँचा है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री की, फिर आपको मान लो एक बार टारगेट मिला भी है, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ आपको टारगेट मिला है। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कहीं पर जो है कुछ काम करने वाला सही नहीं था। बस इसी वजह से आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करिए, 2 से ऊपर मत करिए। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे भी करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी करेंगे। तो मतलब जैसे आपको ये मान लीजिए रेड कैंडल दिखी, आपने सोचा यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर आपने यहाँ पे सोचा मार्केट गिर जाएगा, फिर यहाँ पे बनी शूटिंग स्टार बन गई, फिर सोचा आपने यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, फिर आपने सोचा यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स आप लोग जो है एंट्री मत बनाइए। ठीक है, अब देखिए आप लोग अच्छी तरीके से ये चीज़ देखिए, इसको समझिए। देखिए यही शूटिंग स्टार कई बार काम करती है। देखिए आप ये भी तो शूटिंग स्टार है लगभग। ठीक है, आपकी ये भी शूटिंग स्टार है, ठीक, और आपकी ये भी शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो
यही कैंडल्स कई बार वर्क करती हैं, कई बार वर्क नहीं करती हैं। इनके ना करने के और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से बहुत सारे रीजंस देंगे, कौन कौन से उनके रीजंस होंगे हमें नहीं पता, बट हमारे हिसाब से जो रीज़न है वो यही कि मार्केट जो था, मार्केट आज जो है पहली चीज़ तो न्यूज़ पे इसका मूवमेंट हो रहा था। दूसरी चीज़ हमारी जो रेंज थी, हमारी रेंज के बाहर निकल चुका था। हमारी जो ये रेंज थी, ये रेजिस्टेंस थे और ये जो हमारे सपोर्ट थे, इनके बाहर निकल गया था। इसके अलावा हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे। शायद हमारा जो थर्ड रेजिस्टेंस था 24,060 के आसपास, शायद यहाँ कहीं पर, शायद ऐसा ही हमने कुछ निकाल करके दिया था आप लोगों को। ठीक है, 24,060 के आसपास, ठीक, 24,060 के आसपास शायद हमने दिया था आप लोगों को, यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो मतलब ये है कि पहली चीज़ तो आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि एक दिन में दो से ऊपर मत करिए ट्रेड। ठीक, आपका एक बार सेल हो गया तो दोबारा मत करिए, या बहुत ज़्यादा दूसरी बार सेल हो गया तो फिर बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। ये नहीं कि बार बार आप यहाँ पे घुस जाइए, वहाँ पे घुस जाइए, शूटिंग स्टार बनिए, यहाँ पे घुस जाइए, नहीं, कहीं पर आपको नहीं घुसना है। बस आपकी रेंज में, आपकी रेंज ये थी, यहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए थी एक बार, और एक बार आपको यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर। बस 3 से ऊपर एक दिन में ट्रेड ही नहीं बनती। हमारे एनालिसिस के हिसाब से एक दिन में 3 से ऊपर ट्रेड ही नहीं बनती। ठीक है, तो आप कमा लीजिए, अगर आपने यहाँ पर सेल हुआ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस पे सेल हो गया, बट सेकंड रेजिस्टेंस पे अगर यहाँ पे आपने एंट्री की है तो आपको टारगेट मिला है, और यहाँ पे फिर आपका सेल हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आराम से आप जो है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जाने दीजिए, टाटा बाय बाय। अब मार्केट को देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, जो भी करना है वो करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं फ्राइडे के मार्केट के लिए निफ्टी में। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 23,960, और जो दूसरा सपोर्ट है वो 23,910 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 23,860 के आसपास। जो पहला रेजिस्टेंस है वो 24,190 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 24,240 के आसपास, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 24,290 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या हैं फ्राइडे के मार्केट के लिए निफ्टी के, जो कि वर्क करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोस्तों अब कल आपका मोमेंट कैसा हो सकता है इसके ऊपर बस थोड़ी सी मैं 2 बातें कहूँगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं। हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग हमारे रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग हुई है। ठीक है, बस अब कल आपको ध्यान यही रखना है कि मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है। ठीक है, जैसे कि ये कैंडल आपकी बनी है, देख रहे हैं आप, ठीक है, जैसे ये कैंडल बनी है सेम वैसे ही कैंडल ये भी बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, बस आपको बस अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा ऐसा अनुमान यही है कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आपको दिखा सकती है। ठीक है, इस टाइप से देखिए, ये डब्ल्यू टाइप का आपको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, ये इस तरीके से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करती हुई दिखा सकती है। ठीक है, बाकी फ़िलहाल तो मेरा तो जो व्यू है वो यही है
कि मार्केट अपसाइड का मोमेंट अब आपको करते हुए दिखाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। इसमें हमने जो आपको डिस्कस करके दिया था उसने आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है और ये हमारी सपोर्ट की लाइन है, और मार्केट हमारा ओपन होता है, ओपनिंग कैंडल हमारी ये वाली है, शूटिंग स्टार टाइप की। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और हमारा रेजिस्टेंस तक जाता है, और उसके बाद में आपको डाउन साइड का थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है, और फिर ये यहाँ तक जाता है, फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता है, फिर ये हमारे लगभग रेजिस्टेंस तक जाता है, सेकंड रेजिस्टेंस तक, फिर डाउन साइड आता है, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक का आता है, और फिर यहाँ से ये निकलता है, फिर ये यहाँ तक जाता है, और यहाँ से जाने के बाद फिर ये यहाँ तक आता है। ठीक है, देखिए आप लोग किस तरीके से हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि मार्केट किस तरीके से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को वैल्यू करती है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है तो यहाँ तक का आपको मूवमेंट मिला है, उसके बाद में दोबारा फिर आपने अगर यहाँ पर एंट्री की तो फिर आपको यहाँ तक की टारगेट मिला है, और फिर अगर आपने यहाँ पर एंट्री की, ठीक है, तो यहाँ तक मूवमेंट फिर आपको दिखा है, फिर अगर आपने यहाँ पर एंट्री की तो आपको फिर यहाँ पर टारगेट मिला है, और फिर यहाँ से निकला ये हमारे इस लेवल पे, यहाँ से फिर ये हमारे टारगेट तक ही आया है। ठीक है, आप लोग देखिए किस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वर्क करते हैं। देखिए देखिए ये हमारे रेजिस्टेंस तक ही मार्केट गया, ये देखिए हमारे सिर्फ रेजिस्टेंस तक ही मार्केट गया। ठीक है, ये यहीं से रिवर्स हुआ। तो ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में फ्राइडे की मार्केट के लिए कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आए हैं। दोस्तों जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 51,210 के आसपास, जो दूसरा सपोर्ट है वो 51,110 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 51,010 के आसपास, और जो पहला रेजिस्टेंस है वो 51,610 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 51,710 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 51,810 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं फ्राइडे के मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के चार्ट पे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है बैंक निफ्टी का। दोस्तों जो क्लोजिंग हुई हमारी वो रेजिस्टेंस के आसपास, मूवमेंट आपको कैसा दिख सकता है। ठीक है, मेरा ऐसा अनुमान है कि मार्केट में अब आपको अपसाइड के ही मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी बस आप लोग को यही ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस पे आपको पुट में एंट्री करना है और सपोर्ट पे आपको कॉल में एंट्री करना है। इसके अलावा बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा इसको चेज़ करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप परेशान होगे। ठीक है, बाकी जिस तरह का आज का मोमेंट हुआ है, इस तरह के मोमेंट आपको हमेशा नहीं दिखते हैं, और हमेशा आप इस तरह के मोमेंट के लिए प्रयास मत करिएगा। ठीक है, इसलिए कूल माइंड से, और हाँ, आप ट्रेड करते समय एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब आप ट्रेड करते जब भी कोई आप जो है ट्रेड में एंटर करने जा रहे हैं, उस टाइम उसमें आप ये ज़रूर देखिए कि इस ट्रेड को ना करने का कोई रीज़न है क्या।
अगर उस ट्रेड को ना करने का कोई रीज़न है तो फिर उस ट्रेड को ना करिए, ठीक है। जब किसी भी ट्रेड को ना करने का रीज़न कोई भी ना मिले, फिर वहाँ पर आप एंट्री करिए, ठीक है। बस आप इस चीज़ को अपनी आदत में डाल लीजिए